का जो टॉपिक है वो अर्धचालक है, ठीक है, सेमीकंडक्टर। इसके पहले जो एनर्जी बैंड है वो आपको बता चुके हैं, एनर्जी बैंड आपको बताया जा चुका है। आज से हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गुण चालक और अर्धचालक के बीच में होता है। अर्थात ये कभी कभी चालक की बात व्यवहार करते हो, कभी कभी कुचालक की बात। अब ये चालक की बात कब व्यवहार करेगा और कुचालक की बात कब व्यवहार करेगा, ये डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी चेंज। समटाइम बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर एंड समटाइम बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। कभी कभी कुचालक की बात व्यवहार करता है और कभी कभी चालक की, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो बोर्ड एग्जाम के टॉपिक्स बनते हैं उसमें से एक आपका आएगा डायोड। और डायोड का एज अ रेक्टिफायर की तरह यूज करना कि कैसे एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है, ये किया आता है। फिर उसके बाद एक जेनर डायोड है, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का भी क्वेश्चन आता है। और डायोड से जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से डायोड को हम विभव नियंत्रक के रूप में प्रयोग कर देंगे, यानी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज करते हैं। फिर इसके आगे एक स्टेप और बढ़ेगा जिसका नाम होगा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और इस ट्रांजिस्टर की संरचना पढ़नी है और इसका उपयोग एज अ एम्पलीफायर करना है। एम्पलीफायर समझते हो? एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लो वोल्टेज सिग्नल को हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे वो डीजे वाली मशीन होती है ना, उसमें भी एम्पलीफायर लगे होते हैं। तो एक लो साउंड सिग्नल होता है, उसे हाई साउंड सिग्नल में क्या करते हैं, उच्च तीव्रता के या उच्च आवृत्ति के सीक्वेंस में बदल देता है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में यही तरह पढ़ना है। मेनली एग्जाम में यही ट्रांजिस्टर या फिर डायोड ये पूछा जाता है। और एक छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक अगर है तो उस एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, कौन आवेश वाहक होता है। दूसरा ये पूछता विभव प्राचीर क्या है। उसके बाद पूछेगा आपसे कि अवक्षय परत क्या चीज़ होती है। तो ये सब उसी सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। प्रीवियस ईयर 2019 में जब हम कॉपी चेक कर रहे थे बोर्ड की, तो उस टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एन टाइप अर्धचालक होता है। पहला ऑप्शन था विद्युत उदासीन होता है, दूसरा ऑप्शन था ऋणावेशित होता है, तीसरा था धनावेशित होता है, चौथा ऑप्शन इसमें दिया हुआ था कि ये उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में बहुत विकल्प पूछता है। और 90% लड़कों ने टिक कर रखा था कि एन टाइप अर्धचालक ऋणावेशित होता है, जबकि ये क्या होगा, विद्युत उदासीन होता है। कैसे होता है और कब आवेशित होता है उस पर पूरी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आज अर्धचालक के ही वर्णन करेंगे हम। ध्यान से समझिएगा, जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक वह होते हैं जिनके गुण चालक और कुचालक के बीच होते हैं। चालक और कुचालक के मध्य, अर्थात कभी कभी ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं और कभी कभी कुचालक की भांति। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, आर्सेनिक है, गैलियम है। ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, इसका यूज कहाँ करते हैं? सेमीकंडक्टर का उपयोग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धचालकों का प्रयोग क्या है मुख्य रूप से। इसको मुख्य रूप से यूज करते हैं माइक्रोचिप बनाने में। माइक्रोचिप जो आती है आजकल, या आईसी आती है, साउंड आईसी है, आईसी समझते हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में इसका उपयोग करते हैं, माइक्रोचिप बनाते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी इसकी जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, हार्ड डिस्क, वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। और ऑटोमेटिक स्विचेस बनाने में इसका बहुत उपयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में स्वचालित कुंजी कहते हैं, ऑटोमेटिक स्विच, ठीक है। और भी बहुत सारे भांति भांति के एग्जाम्पल बनते हैं, बट इतना ध्यान में रखिएगा कि अर्धचालक वे होते हैं जिनके गुण चालक और कुचालक के बीच बदलते रहते हैं। दूसरा, जैसे उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक, गैलियम आदि, ये सब क्या है? अर्धचालक है। इसका यूज क्या होता है? माइक्रोचिप बनाने में, आईसी बनाने में, हार्ड डिस्क और ऑटोमेटिक स्विचेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जितना भी कंप्यूटर आजकल आ रहा है उन सब में 80% क्या होता है? सेमीकंडक्टर ही होता है।
इसके बाद इस सेमीकंडक्टर से और एक क्वेश्चन बनता है कि अर्धचालकों का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो चालक बन जाते हैं, और टेम्परेचर कम हो जाए तो वो कुचालक बन जाते हैं। इसका आप आंसर दे सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण होता है कि जब हम किसी पदार्थ का कोई अर्धचालक लिए, अब कोई पदार्थ हमको मिलेगा तो सिलिकॉन अकेले थोड़ी ना मिलेगा, सिलिकॉन के साथ एक और सिलिकॉन परमाणु रहेगा ना ऐसे, तो ये पूरा पूरा पेयर होता है। जहाँ भी होते हैं पेयर में होते हैं। सिलिकॉन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? 4। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं और इस तरीके से होते हैं। ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है जो 4, मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूँ, हर एक की 4। तो प्राकृतिक अवस्था में ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं? बॉन्ड बना के रखते हैं, पेयर होते हैं ऐसे, ठीक है। और ये आगे वाले से, ये और नेक्स्ट वाले से, और नेक्स्ट वाले से, और नेक्स्ट वाले से, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंद बना के रखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, या हिंदी में सहसंयोजी बंध कहते हैं, सहसंयोजी। तो जिस तरीके से मैं आपको सिलिकॉन के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ये सभी पदार्थों के साथ सहयोगी बंध बना के रखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं। आप जानते हो इसकी अपनी एक डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं और परमाणु भी एक दूसरे के साथ क्या होता है? बंधा होता है। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? ये बताने जा रहा हूँ कि ताप बढ़ाने से ये चालक क्यों हो जाता है और ताप घटाने से ये कुचालक क्यों हो जाता है। इसको ध्यान से समझना। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसका टेम्परेचर क्या करना है अभी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना, उष्मा देना होगा ना। तो उष्मा देंगे, किसी भी तरीके से इसको हीट मिलनी चाहिए। जब इसको उष्मा मिलेगी तभी ये उष्मा का अवशोषण करेगा, अवशोषण करेगा तभी तो इसका टेम्परेचर हाई होगा। तो जब हम उष्मा देते हैं तो उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने से ये जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है, और एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं और वो स्वतंत्र विचरण करना शुरू कर देते हैं। यानी ये बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ड्यू टू हीट। उष्मा के कारण बंध टूट जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिकम फ्री। अर्थात ये क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के बाद इट कैरी करेंट। बिल्कुल वही आगे हमें टेक्निक सीखनी है कि इन इलेक्ट्रॉनों के इन बंधों को कैसे तोड़ सकते हैं, उसको वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी तोड़ सकते हैं। वही आगे हमें सीखना है, बट अभी हम इंट्रोडक्शन आपको करवा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। तो पहला अर्धचालक पदार्थ हो गया, चालक कुचालक के बीच में इनका गुण आता है, एग्जाम्पल हो गया, इसका यूज हो गया, और ये बॉन्ड कैसे बना के रखते हैं वो भी हो गया। और इस बॉन्ड की जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, वो हीट के द्वारा जब इंक्रीज की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी उनसे हाई हो जाती है, यानी बंधन ऊर्जा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा हो जाती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री को तोड़ देते हैं और पूरे पदार्थ में स्वतंत्र विचरण करने लगते हैं। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये बन जाते हैं चालक। इसके अपोजिट, अगर इस पदार्थ को ठंडा करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी है अर्थात गतिशीलता वो शून्य हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन गति करेगा ही नहीं। जब ये गति करेगा ही नहीं तो यही आवेश वाहक है, इसका मतलब है कि पदार्थ में कोई धारा बहेगी। जानकारी स्पष्ट हुई? चलो, ये तो हो गए 3 गुण। अब इसके बाद आता है कि जो अर्धचालक है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसका टाइप्स क्या है। ठीक है, प्रकार। तो हम सभी जानते हैं कि
प्रकृति में कोई भी चीज़ हमें परमाणु स्तर पर नहीं मिलती है, पदार्थ मिलता है या उसका यौगिक मिलता है, यही तो होता है ना। फिर हम उसको तोड़ते हैं तब जा कर के वो परमाणु, और अणु से परमाणु, परमाणु से न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलता है। ये जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, ये भी दो प्रकार के होते हैं। सभी कंडक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। और कौन से? एक का नाम है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और एक का नाम है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अरे हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, और एक को बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ये निज अर्धचालक क्या होते हैं? देखो, प्रकृति में पहाड़ों में, चट्टानों में या रेगिस्तान में बालू के साथ ही तो ये सिलिकॉन मौजूद होता है। मिट्टी में भी सिलिका बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन की बहुतायत है, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर है, क्योंकि आप जानते हो इसकी दो लेयर जो है पृथ्वी की, एक कोर है, एक मध्य भाग है और एक ऊपरी वाली परत है। एक का नाम क्या है? सियाल, और एक को बोलते हैं सीमा, और एक को बोलते हैं नीफे। नीफे ये बताया गया ना, अर्थ की स्ट्रक्चर में पृथ्वी की संरचना बताया गया। तो देखो, पृथ्वी के पर्वतीय भाग में भी सिलिकॉन है, उसके बाद वाले भाग में भी क्या है? तो सिलिकॉन बहुत पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है, और इसी को हम एज ए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। लेकिन जो ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पृथ्वी पर किसी चट्टान में या किसी मिट्टी में दबा हुआ ये जो सिलिकॉन आपको मिलता है, वो सिलिकॉन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? निज अर्धचालक। तो प्रकृति में जो अर्धचालक पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? निज अर्धचालक। अर्थात प्राकृतिक स्वरूप। कौन सा स्वरूप? प्राकृतिक स्वरूप, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, चाहे कार्बन हो, कोई भी पदार्थ अगर हम चट्टानों से, रॉक से निकाल रहे हैं या कहीं पृथ्वी से डायरेक्ट हम प्राप्त कर रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे अर्धचालक को क्या कहेंगे? निज अर्धचालक। और ये नॉट परफेक्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, पर्पज, अर्थात वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, इनका उपयोग हम नहीं कर सकते अच्छे से। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी सीखनी थी। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी हम यहाँ से सीख गए। अब हम क्या करेंगे कि हम अर्धचालक को क्या करेंगे? बनाएंगे, यानी मेड इन लैब, मेड इन चाइना में समझ लेंगे। लेबोरेटरी में इसको तैयार किया जाता है। जो वाय अर्धचालक होते हैं इन्हें कहाँ तैयार करते हैं? लेबोरेटरी में। और ये प्रकृति में जो जिस स्वरूप में पाया जाएगा उसे निज अर्धचालक कहेंगे, और जो लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा उसे वाय अर्धचालक कहेंगे। ये जो वाय अर्धचालक है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? अशुद्धि मिश्रण करते हैं। क्या मिश्रित करते हैं? अशुद्धि, या इसे अपद्रव्य भी कहते हैं। अपद्रव्य का मिश्रण करके हम वाय अर्धचालक कैसे बनाते हैं भाई? वाय अर्धचालक कैसे बनाते हैं? अशुद्धि या अपद्रव्य का मिश्रण करके लैब में हम वाय अर्धचालक बनाते हैं। ये अशुद्धि या अपद्रव्य क्या होता है? देखो, अगर मान लो आपके पास दूध है, दूध समझते हो ना, उसमें हम कोई दूसरा पदार्थ मिलाए जिसका गुण उस दूध से जैसा मेल ना खाता हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? अशुद्धि कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए गाय बैठ के बाल्टी लेके दूध निकाल रहे हैं, दुई लात मारी, गोबर हो गया। अशुद्धि, यह अशुद्धि है। तो ये अशुद्धि थोड़ा हटके है, ध्यान देना। जैसे मान लो, हाँ, ये 1 मिनट, जैसे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन है,
अब सिलिकॉन में अगर हम इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ, कोई अन्य परमाणु का मिश्रण, ध्यान देना, जैसे मान लो आपके पास सिलिकॉन है, और सिलिकॉन जिस फॉर्मेट में वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम उस सिलिकॉन में क्या करते हैं, गैलियम मिला देते हैं। तो हमने जैसे ही एक प्रकार के परमाणु में दूसरे प्रकार का परमाणु मिलाया, वो क्या कहलाएगा, अशुद्धि कहलाएगा। जो ये मिश्रण हम करते हैं ये दो तरीके का हो सकता है, एक पेंटावैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट, और एक अशुद्धि इम्प्योरिटी मिलाते हैं ट्राईवैलेंट। हिंदी में बोले तो ये पंच संयोजी, अर्थात जिसकी संयोजकता क्या हो, 5, अर्थात इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। और ट्राईवैलेंट को क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, इसलिए इसकी संयोजकता क्या है, 3। अगर मान लो सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसा कोई मटेरियल है और उसमें आपने पंच संयोजी तत्व मिला दिया जिसकी संयोजकता कितनी है, 5, तो ये कैसा बनेगा। और अगर ट्राईवैलेंट मिलाया तो ये कैसा बनेगा, इसको आप उदाहरण से समझिए। यहाँ से देखो, एक सिलिकॉन का परमाणु है, सिलिकॉन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4, 1, 2, 3 और 4। क्या स्क्रीन पे है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सिलिकॉन के पास। मैं इसमें मिश्रित करने जा रहा हूँ पेंटावैलेंट। कैसा वैलेंट है, पेंटावैलेंट एटम इसमें हम मिला रहे हैं, अर्थात पंच संयोजी। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जी, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला आप मटेरियल इसमें मिलाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके पेयर बना लेगा। अब बाकी अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से बचेगा, देखो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों ने बंध बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त, फ्री हो गया, हुआ कि नहीं एक्स्ट्रा। अब ऐसे अगर एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हो कि 1 ग्राम परमाणु में कितने, 1 ग्राम पदार्थ में कितने परमाणु होते हैं, 6 × 10 की घात 23 परमाणु होते हैं ना। ऐसा किसका मानना था, अवोगाद्रो का। तो इमेजिन करो कि एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो रहा है तो 1 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, 6 × 10 की घात 23 परमाणु, और हर एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने परमाणुओं में तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गया ना, अर्थात उस पदार्थ में बहुत पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन जन्म ले लेंगे बाय एडिंग इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिश्रण के कारण। और ये क्या बन जाएगा, आवेश वाहक। क्या बन जाएगा, ये आवेश वाहक, अर्थात ये आवेश वाहक बनेगा, नहीं आवेश को आगे ले जाने का कार्य करेगा। और ये आवेश वाहक कैसा है, ऋणात्मक है, अर्थात नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इसलिए ऐसे पदार्थ को बोलेंगे एन टाइप। क्या बोला जाएगा, अभी तो पहले पूरा करने दो, हमको बताएंगे ना, आने तो टाइम, जब सब समझा लेंगे तब उसमें से पिन पॉइंट निकालेंगे एग्जाम की दृष्टि से। हमने यहाँ पर एक सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया, उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से मुक्त हुआ। ऐसे 1 ग्राम परमाणु में 6 × 10 की घात 23 परमाणु मुक्त होंगे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करेंगे। और यहाँ आवेश वाहक ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो पंच संयोजी होंगे इसमें आवेश वाहक कौन होगा, आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस सेमीकंडक्टर का नाम होगा एन टाइप, अर्थात ये एन प्रकार का अर्धचालक होगा। बात समझ में आई। अब जिस तरीके से मैंने इसमें पेंटावैलेंट ऐड किया है, अगर इसमें ट्राईवैलेंट ऐड कर दे तो ध्यान से देखो, ये एक सिलिकॉन का एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और हमने इसमें ऐड किया क्या, ट्राईवैलेंट, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी ऐड की।
तो ये जो आपने ऐड किया पदार्थ उसमें सिर्फ 3 ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बंध बना लेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो बंध बना लिया, लेकिन सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन अभी बंध बनाने योग्य नहीं हुआ ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो ये क्या करेगा, बगल वाला जो सिलिकॉन है इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आके बंध बना लेगा, तो ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। फिर ये जो खाली हुई जगह वो अगले वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी। फिर ये उसके आगे वाले जगह को खींचेगी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो आप देखोगे कि इस पूरे पदार्थ में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के कारण एक एक परमाणु में एक एक स्थान क्या होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। और आप जानते हो जहां से ऋण आवेश निकलता है वहां हमेशा क्या बनता है, धन आवेश मानते हैं। तो ये जो आप खाली स्थान देख रहे हो ये कैसा है, धनावेशित है। इस खाली स्थान को अंग्रेजी में होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल। और हिंदी में क्या कहेंगे, कोटर। कोटर, कोटर यानी कमरा। अब ये कोटर किस प्रकृति का है भाई, धनावेशित है ना। तो यहाँ आवेश वाहक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आवेश वाहक क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसका नाम क्या बन जाएगा, पी टाइप अर्धचालक। तो यहां से अगर हम देखें तो जब पेंटावैलेंट यूज करते हैं तो क्या बनता है, एन टाइप का, और जब ट्राइवैलेंट यूज करते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप का। जो आवेश वाहक अगर आपसे पूछा जाए कि एन टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक का काम कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोटर। पी टाइप मतलब कोटर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, कोटर वर्ड। एक क्वेश्चन और पूछता है कि एन टाइप में बहुसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक कौन। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो, बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो ये जो अगर एन टाइप है इसमें ज्यादा कौन है, कोटर है कि इलेक्ट्रॉन्स, स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मुक्त हुआ है। तो एन टाइप में जो बहुसंख्यक है वो कौन है, बहुसंख्यक है इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक कोटर है, यानी होल्स हैं, ठीक है। ठीक ऐसे पी टाइप में अगर बहुसंख्यक पूछा गया तो बहुसंख्यक यहाँ कौन है, कोटर है, और अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको बात समझ में आ गई। अब आप समझा ले जाएंगे ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कुछ में बहुसंख्यक कौन होता है, अल्पसंख्यक कौन होता है, उस हिसाब से इसको डिवीजन करना होता है। तो पी टाइप एन टाइप समझ में आ गया। हाँ, वहाँ पर जो पहला सिलिकॉन है उसकी बैलेंस पूरी हो जा रही है, लेकिन दूसरे और तीसरे की बैलेंस थोड़ी ना पूरी हो रही है। किसी की भी नहीं पूरी हो रही, ना इसकी पूरी हो रही है, ना इसकी तो पूरी है ना, है? पहले वाले सिलिकॉन की तो पूरी है। केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर से लाए थे, तो 3 की तो बन गई, एक की तो बच गई ना। एक लिया नहीं है उससे, तो एक इससे लिया तो ये बन गया, लेकिन यहाँ तो खाली हो गया ना। हाँ, तो इसकी बैलेंस पूरी होगी, उसकी थोड़ी ना। अब फिर ये यहाँ से लेगा तो इसकी पूरी होगी, तो यहाँ खाली हो जाएगा, तो ये आवेश आगे नहीं चलने लगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो उसके मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है। सर एक इसका खुद का तो खाली हुआ है, इसका सभी का बराबर बैलेंस थोड़ी ना। सबकी समझ लगता 4-4 है ना, सब सिलिकॉन के हर पहले वाले परमाणु की कंप्लीट है, लेकिन दूसरे और तीसरे वाले की नहीं कंप्लीट हो रही है। नहीं, ये मैंने 2 परमाणु बनाया ना, ऐसे कहा 6 × 10 की घात 23 यानी 20 लाख परमाणु है। तो हर एक परमाणु का, मान लो यहाँ एक परमाणु है तो अगले वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये बन गया, कंप्लीट हो गया। फिर वो अगला जो खाली होगा वो अगले वाले का खींचेगा। तो इस तरीके से ये कोटर आगे नहीं जा रहे हैं, कोटर आगे जा रहे हैं का मतलब आवेश चल नहीं रहा है। तो जब आवेश गति करने लगा तो इसका मतलब है कि ये चालक नहीं बन गया। तो हमें तो यही सीखना है ना कि कोटर की स्थिति धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। कोटर किसी एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसी को मोबिलिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था में चालन करते हैं, लेकिन वैसे फोर्स रहते हैं तो नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो यही कारण है, जो बाइंडिंग एनर्जी है जब वो मेल्टेड स्टेट में होते हैं, पिघले हुई अवस्था में, तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है, और उस वजह से वो गति कर जाते हैं आयन के फॉर्म में। लेकिन जब उसे सॉलिड बना देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, सिर्फ वाइब्रेशन करने लायक रहेगी। सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, अपना पोजीशन छोड़ते नहीं है। तो जब पोजीशन छोड़ेंगे नहीं तो मोबिलिटी आएगी नहीं आवेश की ना।
तो जब तक आवेश गति नहीं करेगा तब तक धारा नहीं बनेगी। तो वो चालक की बात ही व्यवहार करते हैं। साइंटिफिक की स्पेलिंग आप सही कर लीजिए, सब काम मुझसे ही करवाइए।